हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शोएब खान, एडवोकेट। मैं 6 सेमेस्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कराधान विधि, करंट टैक्सेशन लॉ का जो है क्वेश्चन मैं पे वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख से, उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे बढ़िया से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माल और सेवा का अधिनियम 2017 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्ति हुई? तो यहाँ पे 12 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुई। केंद्रीय माल और सेवा का अधिनियम 2017 की धारा में माल गुड्स की परिभाषा दी गई। तो ये धारा 250 में दी गई। भारत का संविधान के अनुच्छेद 273 जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदानों के साथ व्यवहार करती है। तो यह शुद्ध अभिकथन है। एक व्यक्ति जिसके द्वारा देय है वह कहा जाता है निर्धारक। पांचवा क्वेश्चन, संपदा का अधिनियम 1957 में प्रावधानित परिभाषा के निबंधों में निर्धारित एक व्यक्ति है। इसमें उपयुक्त डी, जिसके द्वारा संपदा का देय हो, ये भी सही है। जिसके संबंध में उसके द्वारा संदेह संपदा का निर्धारित करते हुए कोई कार्रवाई की गई है, जिसको वापसी की कोई धनराशि देय है। अगला क्वेश्चन है, एक दीर्घा अवधि पूंजीगत परिसंपत्ति से एक निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति तात्पर्य है। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसके अंतर्गत की ठीक पूर्ववर्ती 36 माहों से अधिक अवधि के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां, पूंजीगत लाभ के रूप में कर दायित्व को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का समाधान आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वह निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति अवश्य होनी चाहिए। ऐसी पूंजी परिसंपत्ति अंतरित की गई आवश्यक होना चाहिए। अंतरण लाभ एवं अर्जन में प्रमाणित अवश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ की संगणना की रीति आय का अधिनियम 1961 की धारा 448 में दी गई है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध अभिकथन है। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 में प्रवृत्त किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्ध अभिकथन, क्योंकि यह 1 अप्रैल 1962 में प्रवृत्त हुआ। 10वां क्वेश्चन, एक भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवासी है किंतु एक विदेशी कंपनी भारत में निवासी है। इसके लिए कार्यों का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्णतः भारत में स्थित है। अशुद्ध अभिकथन है ये। वेतन में कटौतियां आयकर अधिनियम की में दी गई हैं। तो यहाँ पे धारा 16 है। दोनों कैलेंडर वर्ष और निर्धारण वर्ष 12 माह की एक अवधि है, किंतु अंतर इस तथ्य में होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक कैलेंडर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, किंतु निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के निबंधों में निम्नलिखित एक आय का प्राधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे कलेक्टर अधिकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संपदा कर अधिनियम 1957 के प्रावधानों के निबंधों में जानवर और वार्षिकी का अधिकार पर संपत्ति है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अशुद्ध अभिकथन है। निर्धारण वर्ष 2020-21 प्रारंभ होता है। तो निर्धारण वर्ष 2020-21 प्रारंभ होगा आपका 1 अप्रैल 2020 से। हिंदू अविभक्त परिवार HUF संपदा कर के लिए दायी है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंशिक रूप से सत्य, केवल वह HUF दायी है जो मिथ्याचार विधि द्वारा प्रशासित है, प्रत्येक HUF नहीं। अगला क्वेश्चन है, शब्द निर्धारिती जो आयकर अधिनियम 1961 में नियोजित की गई है
वह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त का प्रत्येक एक निर्धारती है। छूटें और अंतोष आय कर अधिनियम 1961 के अध्याय 8 में सम्मिलित है। शुद्ध। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय की आयों में सम्मिलित करती है जो, तो आपका ऑप्शन ए बी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे भारत में प्राप्त की जाती है या प्राप्त की गई मानी जाती है, उसको भारत में व्युत्पन्न होती है या संचित होती है, या भारत में व्युत्पन्न होना और संचित होना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द व्यक्ति एवं व्यक्तित्व अभिव्यक्त हिंदू परिवार HUF और एक कंपनी को सम्मिलित करता है। शुद्ध अभिकथन है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि का प्राधिकार के अलावा कोई कर संग्रहित या उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। धारा 10 के निबंधों में निम्नलिखित आय किस व्यक्ति की एक पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करते समय अपवर्जित होगी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि आय हिंदू अभिव्यक्ति परिवार की आय से एक व्यक्तिगत द्वारा प्राप्त की गई धनराशि या इसका एक सदस्य होते हुए अविभाजन संपदा से आय, आकस्मिक आय। अगला क्वेश्चन है, एक माना गया निर्धारती एक व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारती होना माना जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें।